उच्च न्यायालय से संबंधित 2000 से लेकर के 2021 के बीच जो है साल पेपर है, जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। व्याख्या भी दे दी गई है, इसमें व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि के निर्णय का अधिकार किस पर है? ये संसद पर है, तो संसद पर है ये। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्याख्या भी दे दी गई है इसमें। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत पद हैं, ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए 30 है, इसमें 30 विकल्प दिया है, तो 30 है इसमें। तो ये व्याख्या भी दे दी गई है, देख लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिए आप, तो क्लियर हो जाएगा इससे। और तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए इसमें दिया हुआ है 1949 में की गई थी इसकी सब। और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य के सिद्ध कदाचार व अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये मुख्य न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य के सिद्ध विधानसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये मुख्यमंत्री, इसमें सही, ये मुख्यमंत्री नहीं, सॉरी, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अगला देख लेते हैं, कोई व्याख्या दे दी गई है, व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो ये राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 233 के अनुसार जो है राज्यपाल को पावर दी गई है, 233(1) के अनुसार जो है राज्यपाल को पावर दी गई है कि जिला जज की नियुक्ति कर सके। तो एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए अगला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। इसके पहले उच्च न्यायालय था, 2000 से लेकर 2021 के बीच जितने क्वेश्चन आए थे उच्च न्यायालय के, वो सारे सॉल्व करवा दिए गए हैं, और विगत वर्षों के साल पेपर भी हैं ये। तो ये केंद्र और राज्य से संबंधित जो 2000 से लेकर 2021 के बीच जितने भी क्वेश्चन आए हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में, सारे क्वेश्चन इसमें उपलब्ध हैं, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सरकारी आयोग किनके बीच के संबंधों को पुनरावलोकन करते हेतु बनाया गया है? तो ये सरकारी आयोग जो है केंद्र और राज्य से संबंध है, ये सरकारी आयोग केंद्र राज्य से संबंधित आयोग जो है सरकारी आयोग है, डी विकल्प सही है इसका। और किन आयोग के केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करता है? तो सरकारी आयोग करते हैं, तो इसमें डी विकल्प सही है, सी विकल्प सही। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य से संबंधित है, तो केंद्र राज्य से संबंधित, केंद्र राज्य से संबंध है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य से संबंधित है, ये विकल्प सही है इसका। सरकारी आयोग केंद्र राज्य से संबंध है, केंद्र राज्य से संबंध है, डी विकल्प सही है इसका। और केंद्र राज्य से संबंधों की समीक्षा हेतु तो किस आयोग के? सरकारी आयोग, सरकारी आयोग, बी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो 11वां है भाग, 11वां भाग है, उल्लेख किया गया है। तो अगला टॉपिक है वित्त आयोग। 2000 से लेकर 2021 के बीच जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में, तो इसमें ये सारे साल पेपर इसमें दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि अनुभावित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहते हैं? संतुलित बजट कहते हैं, ये विकल्प सही है। तो जब सरकार आर्थिक, वित्तीय एवं व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? तो सार्वजनिक निगम स्थापित किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार करते हैं, वित्त मंत्रालय, डी विकल्प सही है।
बजट स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? संसद जिम्मेदार होती है। व्याख्या भी दे दी गई है इसमें। बजट यह तैयार करता है, कौन करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है बजट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के केंद्र का बजट कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। सी विकल्प सही है। तो इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति के सम्मुख पेश करता है। तो अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए नियुक्त करता है, 5 वर्ष के लिए नियुक्त करता है। तो भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करता है लोकसभा के प्रति। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत में कार्य निष्पादन बजट किसकी सिफारिश पर प्रारंभ किया जाता है? तो प्रशासनिक सुधार आयोग के सम्मुख। भारत में वित्त मंत्री बजट किसकी सलाह से तैयार करता है? तो ये प्रशासनिक सुधार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना है भाई। भारत में बजट निर्माण में संलग्न रहता है, कौन कौन रहते हैं इसमें से? इसमें से वित्त मंत्रालय होता है, योजना आयोग रहता है, नियंत्रण में महालेखा रहता है, बल्कि समस्त लोक आयुक्त ये नहीं रहेगा आपका, ये आपका जो है ये विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कभी नहीं रहा है? तो इसमें श्री बीपी मंडल नहीं रहे हैं, बाकी सब वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला देख लेते हैं, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 280 अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार संचित निधि से राज्यों को अनुदान किसके प्रतिवेदन पर देती है? तो वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर देती है। और केंद्र सरकार किसी सिफारिश के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है? वित्त आयोग के। और भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियुक्ति रखती है? लोक लेखा समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कैंग की भूमिका के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें जो है कैंग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है, ये विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा तथ्य वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है? तो इसमें कि इसके सदस्यों की योग्यता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ऐसा नहीं है, बाकी सब विकल्प सही हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।